जय हिंद। आवर टॉपिक इज संसद, पार्लियामेंट। सो संसद, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये बहुत ज़रूरी है इसके बारे में पढ़ना। संसद का जननी किसको कहा जाता है? पार्लियामेंट की जननी ब्रिटेन को, इंग्लैंड। जननी जो संसद की है वो वर्ड ब्रिटेन से है और संसद शब्द लिया गया है फ्रांस से। पार्लियामेंट ये फ्रेंच वर्ड है, पार्लियामेंट शब्द फ्रांस का है। नेक्स्ट है भारत की संप्रभुता। संप्रभुता मीन्स किसके पास है भारत की संप्रभुता? वो संसद के पास है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि कोई भी दूसरा देश हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमारे यहाँ क्या चल रहा है, हमें क्या करना है, हम दूसरे देश की बात नहीं माने, ये संप्रभुता कहलाती है। जैसे अमेरिका ने भारत को परमाणु बम के लिए मना करा था कि आप इसकी जांच नहीं करें, लेकिन भारत ने अमेरिका की नहीं सुनी, क्योंकि ये भारत का आंतरिक मामला है कि भारत को परमाणु संपन्न रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो संप्रभुता में किसके पास है? संसद के पास। संसद इस पर डिसाइड करती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संधि का लागू होना। अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन लागू कर सकती है? संसद कर सकती है। इसमें वह राज्य की अनुमति लेना जरूरी नहीं भी समझे तभी भी वो लागू कर सकती है। जैसे मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते पे हस्ताक्षर करके आ जाते हैं और फिर उस समझौते को संसद में पारित करा लेते हैं। आप उसको राज्य अपनी अनुमति नहीं देता, लेकिन उसको फिर भी पारित होना पड़ेगा, उसको फिर भी लागू होना पड़ेगा, क्योंकि उसको संसद ने पारित कर दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने का अधिकार संसद को है, राज्य को नहीं है। भारतीय संसद लुटियन तथा बेकर ने बनाई थी। लुटियन और बेकर ने भारतीय संसद के बनाने वाले थे और उन्होंने 1921 से 1927 के बीच में लॉर्ड इरविन के नेतृत्व में बनाई थी। लॉर्ड इरविन के नेतृत्व में भारतीय संसद नई दिल्ली के अंदर बनाई गई थी। भारतीय संसद को अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 79 में दिया गया है। अब भारतीय संसद के अंग ध्यान रखिए, भारतीय संसद के अंग 3 हैं, भारतीय सदन के अंग 2 हैं। तो भारतीय संसद के अंग 3 कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये 3 भारतीय संसद के अंग हैं। अब सदन के 2 अंग होते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा। इसमें राष्ट्रपति नहीं रहता है। आप यहाँ पे संसद को हम अनुच्छेद 79 में पढ़ते हैं। अब राज्यसभा को हम अनुच्छेद 80 में पढ़ते हैं और लोकसभा को अनुच्छेद 81 में दे रखा है। तो यहाँ पे हम याद रख सकते हैं 79, 80 एंड 81। संसद, राज्यसभा और लोकसभा, ये लगातार नंबर हैं, तो हम इनको याद कर सकते हैं। अब सदस्य, संसद के सदस्य मीन्स मेंबर्स। संसद के सदस्य जिनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, हिंदी में हम इनको सांसद कहते हैं। हमारे क्षेत्र से कौन सांसद है, ये बहुत ज़रूरी हमें याद रखना चाहिए। और सदस्य को हम क्या कहते हैं? मेंबर्स। और सांसद को हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब लोकसभा के मेंबर को हम कहेंगे लोकसभा एमपी और राज्यसभा के मेंबर को कहेंगे हम राज्यसभा एमपी। तो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी शॉर्ट में कहते हैं, जो हमारे संसद में बैठते हैं। अब संसद में 2 भाग होते हैं, लोकसभा बैठने का अलग होता है, राज्यसभा बैठने का अलग होता है। लेकिन जब हम जॉइंट सेशन करते हैं, दोनों को एक साथ बुलाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि लोकसभा वाले राज्यसभा में जा रहे हैं, आपस में घुल मिल रहे हैं। उनके लिए बीच में एक सेंट्रल हॉल बनाया गया है, जिसके अंदर दोनों बैठ के, लोकसभा वाले राज्यसभा वाले बैठ के मीटिंग करते हैं। तो एक हॉल है सेंटर में, जिसको हम सेंट्रल हॉल कहते हैं, जहाँ पे बैठ के
B.R. अम्बेडकर जी ने हमारा भारतीय संविधान का प्रारूप और संविधान बनाया गया था। तो सेंट्रल हॉल कहाँ पे है? लोकसभा और राज्यसभा के दोनों जॉइंट सेशन को बुलाने की जगह है, जो लोकसभा और राज्यसभा के अलावा एक बीच में अलग हॉल है, उसको हम सेंट्रल हॉल कहते हैं। तो हमने यहाँ पे पार्लियामेंट वर्ड यूज़ किया। तो लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं। और राज्यसभा को हम जैसे राजा के नाम से हम कह सकते हैं कि अपर हाउस कहते हैं। और इसके अंदर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 जनों को, और राज्य के जो MLA होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो विधायक, वो उसको चुन के राज्यसभा में भेजते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। लोकसभा का कार्यकाल मैक्सिमम 5 साल का होता है। उससे पहले भी अगर सरकार गिर जाती है तो दोबारा इलेक्शन होते हैं, तो कम भी हो सकता है। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, और हर साल 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं, तो हर साल इनका चुनाव होता रहता है। अब लोकसभा को हम इंग्लैंड में मतलब UK, यूनाइटेड किंगडम, सो UK के अंदर हाउस ऑफ कॉमन HC कहते हैं। UK के अंदर लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं, क्योंकि ये कॉमन लोगों का ग्रुप होता है। और इसी को हम USA के अंदर, US को हम शॉर्ट में USA भी बोल सकते हैं, US या USA, इसके अंदर हम लोकसभा को हम कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, HR मीन्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सो हम देखते हैं UK एंड USA के अंदर इनके नाम अलग अलग है, हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी लोगों का चुनाव द्वारा होते हैं। अब राज्यसभा को ब्रिटेन के अंदर, UK के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स मीन्स किंग, राजा, सो हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। और इंग्लैंड के अंदर, UK के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। और अमेरिका के अंदर इसको हम सीनेट्स कहते हैं। अमेरिका के अंदर अपर हाउस या राज्यसभा को हम सीनेट्स कहते हैं। सो ये यहाँ पे नेम का डिफरेंस है, बाकी यहाँ पे सब कुछ सेम है। तो हमने देखा यहाँ पे पार्लियामेंट के बारे में, और इसके बारे में ज़रूर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक। आई होप this is helpful and it will easy way to learn and understand that topic. Okay.